मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिफला चूर्ण खाने का वैदिक तरीका। त्रिफला चूर्ण खाने का आयुर्वेदिक तरीका क्या है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसे किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, इसके क्या-क्या नुकसान हैं और इसके क्या-क्या फायदे हैं, यानी त्रिफला चूर्ण की ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि त्रिफला हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच है। त्रिफला से ही हम अपने शरीर की सैकड़ों बीमारियां दूर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों तक आयुर्वेद की जानकारी पहुंचाना, लोगों तक कुछ घरेलू अद्भुत चमत्कारी नुस्खे पहुंचाना, जिससे घर पे रह करके अपनी छोटी बड़ी बीमारी को रिकवर कर सकते हैं। कब खाना है, क्या खाना है, खाने से संबंधित जानकारी देना। दोस्तों, मेरा यही एक उद्देश्य है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं त्रिफला में क्या क्या पाया जाता है। त्रिफला में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाता है एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण, एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे और पोषक तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है आपका त्रिफला चूर्ण। और त्रिफला चूर्ण को आयुर्वेद में दोस्तों हमारे शरीर का सुरक्षा कवच कहा गया है। क्यों कहा गया है सुरक्षा कवच? क्योंकि दोस्तों ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रख सकता है अकेले। वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है और वात, पित्त, कफ बढ़ने के कारण जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से छुटकारा दिलाता है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण इतना फायदेमंद है। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनता है। ये 3 फलों से बना है, इसीलिए इसका नाम है त्रिफला चूर्ण। हरण, बहेड़ा और आंवला। दोस्तों, त्रिफला चूर्ण आप खुद घर पे बना सकते हैं, नहीं तो किसी भी कंपनी का आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है। गैस एसिडिटी के लिए अलग तरीका है, शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए अलग तरीका है, लंबी उम्र पाने के लिए अलग तरीका है, बालों को झड़ने के लिए अलग तरीका है, आंखों की रोशनी दूर करने का अलग तरीका है, यानी कि सब कई तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पहले त्रिफला चूर्ण के फायदे के बारे में। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों हमारे शरीर की वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे वो किसी पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, उसे दूर करता है। हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को पकने से रोकता है। आपके शरीर में कहीं कोई दर्द है, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, उस दर्द को दूर करने में ये सहायक है। इसके अलावा दोस्तों, आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, जैसे पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी, उसे भी दूर करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, थायराइड को बढ़ने से रोकता है या थायराइड को कम करने में, ठीक करने में मदद करता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। अगर आपको फैटी लीवर है, उसमें भी सहायक है ये। दोस्तों, इसी तरह से देखा जाए तो जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, उन लाइफ स्टाइल बीमारियों को रिकवर करने में मदद करता है। इतना फायदे हैं त्रिफला चूर्ण के। अब हम चलिए जानते हैं दोस्तों त्रिफला चूर्ण के नुकसान क्या है, किसे नहीं लेना चाहिए। अगर आप त्रिफला चूर्ण का वैदिक तरीके से प्रयोग करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आप गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है, चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं त्रिफला चूर्ण कब नहीं खाना चाहिए।
अगर आपको दस्त की शिकायत है तो दस्त की शिकायत में त्रिफला चूर्ण नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है तो भी त्रिफला का चूर्ण लेने से आपको बचना होगा। अगला अगला है दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय में त्रिफला का चूर्ण नहीं लेना चाहिए। सेंसिटिव स्किन है तो भी त्रिफला का चूर्ण हमें नहीं लेना चाहिए। इस कंडीशन में हमें त्रिफला चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को त्रिफला चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए। ये हो गया त्रिफला चूर्ण इस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। अब चलिए मित्रों, हम जानते हैं त्रिफला चूर्ण कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बहुत पुरानी गैस, कब्ज, एसिडिटी है, या आपका खुल के सुबह पेट साफ नहीं होता है, आपको बवासीर की शिकायत है, तो बवासीर में क्या होता है, लैट्रिन टाइट होती है। इस कंडीशन में आप त्रिफला चूर्ण का सेवन रात में करिए। रात में किसके साथ लेना है दोस्तों, इसे गर्म दूध या गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। अगर गुनगुना दूध, गर्म दूध है तो सबसे बेस्ट है, लेकिन ये दूध पैकेट का नहीं चाहिए। ये दूध आपके घर का दूध हो, और इसमें अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे बढ़िया है। तो आपको लेना है 1 गिलास देसी गाय का दूध, इसे गर्म करिए, और जब दूध गुनगुना रहे इसी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा लैट्रिन टाइट हो रही है तो 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच का मतलब 7.5 ग्राम, छोटी वाले चम्मच से, जिसमें दोस्तों 5 ग्राम आता है। नहीं तो 1 चम्मच आपको उसी दूध में मिला के इसे लेना है। कब लेना है, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है, और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो गुनगुने पानी के साथ 1 से 1.5 चम्मच रात में ले लीजिए। कितने दिन तक लेना है, तब तक लीजिए जब तक आपका कब्ज की समस्या ना दूर हो जाए। तो जब आप सुबह उठेंगे दोस्तों, आप देखेंगे आपका खुल के पेट साफ होगा, लैट्रिन साफ होगी, गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। आपकी आंतों में, पेट में जो कचरे हैं उसे साफ कर देगा। ये तो पहला तरीका हो गया, यानी कि इसे दूर करने के लिए। अब आपको अगर ताकत के लिए खाना है, आंखों की रोशनी बढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, और शुद्ध शहद चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको शुद्ध शहद चाहिए, जो शहद पे आपको ट्रस्ट हो, या हो सके तो आपके घर के आसपास कहीं पेड़ में मधुमक्खी छत्ता लगाई हो तो शहद निकलवा लीजिए। नहीं तो जहाँ पे दोस्तों शहद का उत्पादन होता वो फार्म पे चले जाइए, वहाँ अपने सामने शहद निकलवाइए, जिससे कोई उसमें चीनी उनी मिक्स ना की गई हो। तो शुद्ध शहद लेना है आपको 2 चम्मच, 1 चम्मच लेना है त्रिफला चूर्ण। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद, एक में ऐसे मिला लेना है। अब इसी को आपको खाना है। कब खाना है दोस्तों, 4 से 5 बजे के बीच आपको अच्छी सी एक बार भूख लगती है, और उस समय आप कुछ ना कुछ खाते पीते, चाहे चाय, पानी, बिस्किट, कुछ न कुछ खाते पीते, उसी समय आपको लेना है। यानी कि दिन में लेना है 4 से 5 बजे के बीच में, जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो और आपका पेट खाली हो। खाली पेट से तब लेना है, यानी सुबह खाली पेट नहीं लेना है, शाम के समय जब आपका पेट खाली हो उसी समय लेना है। बस इसे लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे लेने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 2 तरीका है। बाकी दोस्तों अलग-अलग बीमारी में अलग-अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर हम सारे तरीके की बात करें तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप किस बीमारी में यूज़ करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके अलग से वीडियो बना देंगे।